कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। कायरता का तेल चढ़ा है लाचारी की लाठी पर, मुट्ठी भर लोग नाच रहे हैं 100 करोड़ की छाती पर। कि याचना नहीं अब रंग रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। तुम याद करो 90,000 उन बंदी पाक जवानों को, तुम याद करो शिमला समझौता इंदिरा के एहसानों को। पाकिस्तान कान खोल के सुन ले, अगर जंग चिड़ी तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और यदि हमारे सबके लाइसेंस बन जाए तो कल ही उनको ठोक देंगे। मैं जब भी अपनी चुप्पी तोड़ूंगा, जब देश भारत देश पाकिस्तान पे कोई बड़ी कार्रवाई कर देगा, उस दिन मैं अपनी चुप्पी तोड़ूंगा। अभी मैं असमर्थ हूँ, मैं बोलने में सक्षम नहीं हूँ। कुछ बड़ा होने वाला है, बदला लिया जाएगा। 28 हिंदू मरे तो लाखों की संख्या में मारकर बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान को मिटाकर बदला लिया जाएगा। कश्मीर में बैठे हमारे जयचंदों को ढूंढ कर चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे हमारे देश में कहीं भी हो। जैसे वो पाकिस्तान में बर्ताव कर रहे हैं हिंदुओं के साथ, ऐसा ही अब वो वक्त आ गया है, वो हमें भी हिंदुस्तान में करना पड़ेगा। ऐसी कार्रवाई भारत के अंदर छुपे दुष्टों के ऊपर, भारत के अंदर छुपे गद्दारों के ऊपर भी करिए, तभी देश सुरक्षित रह पाएगा। कि हिंदुत्व पर जब जब आघात होगा, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने वाला कोई भी योद्धा हो, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी बिरादरी का हो, उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, यदि वो हिंदुत्व के नाम पर सताया जाएगा तो सर्व हिंदू समाज उसके संरक्षण के लिए खड़ा है। जवाब मुंह तोड़ जवाब बिल्कुल देना चाहिए। ऐसा जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तान की रूह भी कांप जाए, ऐसा जवाब देना चाहिए। बचेगा ऐसा पूरा विश्वास भारतीय जनमानस को है, माननीय मोदी जी में है, और मोदी जी निश्चित रूप से ये कार्रवाई करेंगे। नियतों को देखकर मारा है और धर्म पूछ के मारा है। मैं उनको डंके की चोट पे बोल रहा हूँ कि अगर हमारी सरकार हमें आदेश दे दे तो हम उनको 19 जात पूछ के मारा है, हम उनको जात बता के मारेंगे। शक्ति को अलग किया और पुरुषों को अलग करके गोली मारी है। हमारी नारी शक्ति माँ दुर्गा काली का रूप बनकर खड़ी हो जाएंगी और अब एक एक का खात्मा होगा। भारत में से इन लोगों का सफाया होगा। की कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आज की आवाज़ में। कर हिंदू पर्यटकों को चुन चुनकर उनका धर्म पूछ कर मारा गया है, उसके विरोध में आज गुना मध्य प्रदेश में सकल हिंदू समाज द्वारा विशाल जन आक्रोश रैली एवं ज्ञापन दिया जाएगा। देश में, पूरे देश में एक शोक की लहर दौड़ी हुई है पिछले 4 दिनों से, और देश के हर नागरिक के अंदर बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है जो हुआ है उसको लेकर के। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एक तो आपने जो उनके बारे में भी शब्द उपयोग किया, आतंकवादी नहीं है वो हमारे यहाँ एक शब्द होता है हिंदी में नपुंसक, जिनका कोई धर्म नहीं होता, और जो उन्होंने हरकत की है, जो नीच हरकत की है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और निंदा केवल शब्दों में नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री पर पूरे देश को विश्वास है कि उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि जैसे वो उरी और बालाकोट के बाद उनको छुपने जगह नहीं मिली थी, वही स्थिति इस घटना के बाद भारत सरकार, इस देश का हिंदू समाज उनके साथ वही काम करेगा। और हम सब समाज को जगा करके और इसी काम में लगे हैं, उसी के लिए आज ये जुलूस निकाल रहे हैं और शोक संवेदनाएं भी व्यक्त करेंगे। उनका धर्म पूछ करके उन्हें जो है गोलियों से भूना गया, उनसे कलमा पढ़वाया गया और उनके नीचे के कपड़े उतरवाए गए और महिलाओं को छोड़ा गया और उनसे कहा कि अपने मोदी से जा कर के कहना। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, ऐसे नपुंसक लोगों के लिए आप? सबसे पहले तो जो 28 हिंदुओं को मारा है, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। प्रभु उनके परिवार को हिम्मत दे। देश के प्रधानमंत्री परम सम्मानीय मोदी जी ने कहा है कुछ बड़ा होने वाला है, बदला लिया जाएगा। 28 हिंदू मरे तो लाखों की संख्या में मारकर बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान को मिटाकर बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान सोच ले कि अब हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है। कारगिल युद्ध जीते थे 71 में, बांग्लादेश
पाकिस्तान से टूटा था, पता नहीं कितने पाकिस्तान और टूटेंगे। और अभी सिंधु नदी का पानी रोका है, लेकिन आगे देखिए क्या क्या रुकेगा। देश में मोदी है तो मुमकिन है, और देश में अगर मोदी जी ने कहा है, संकल्प लिया है, तो हिंदू देश में सुरक्षित है। 140 करोड़ की आबादी में मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान को मिटाकर दम लेंगे। पाकिस्तान मिटेगा जब ही हिंदू जागरूक होगा। अगर हिंदू, मैं पूरे हिंदुस्तान के हिंदू समाज से निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सेफ जब ही हो जब संगठित हो गए। गुनाह की घटना भी आपने देखी, गुनाह की घटना में भी अगर हम एक हैं, नेक हैं, जब ही सेफ हैं, पाकिस्तान को मिटाकर ही दम लेंगे। अंदर हर व्यक्ति में एक आक्रोश है पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों को लेकर के, और धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया है। क्या हिंदू धर्म के प्रति इतनी नफरत क्यों लोगों के, आतंकवादियों के और विशेषकर पाकिस्तानों के हुक्मरानों के मन में भरी हुई है, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे सर आप? हिंदू धर्म अनादिकाल से सिंधु से प्रारंभ होकर अटल से प्रबल तक बह रहा है। उसकी नदियाँ कल कल कह के उसकी गाथाएं कह रही हैं। जो लोग इस तरह की बात करते हैं उनके मन मस्तिष्क में जो भरा है, अब वो बाहर निकलने का समय आ गया है। मैं समझता हूँ इस समय पर, जैसा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम सब वो सब करने वाले हैं जिसकी अपेक्षा एक एक जनता को, एक एक जनमानस को पूरे देश भर में अपेक्षा है। हम वो सब कह के नहीं करेंगे, हम वो सब करके दिखाएंगे। और अभी आज ही आप न्यूज़ चैनल पर देख रहे होंगे कि 2 आतंकवादियों का नरसंहार कर दिया गया, और एक एक करके पूरा पाकिस्तान उस गति से मिटेगा जिस गति से उसको बनाया था। पाकिस्तान को वल्लभ भाई पटेल ने भी नहीं बनाया था, पाकिस्तान को उन लोगों ने बनाया था जो उस समय भी कुछ नहीं कर सकते थे और आज भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अखबारबाजी और बयानबाजी से देश नहीं चलता। देश चलता है देश के उन नेतृत्ववानों से जो कुछ करने की तमन्ना रखते हैं, जो कुछ कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। धैर्य हमको नहीं खोना है, धैर्य से हम काम लें, धीरज से काम लें, सब होगा। जिसकी कल्पना एक एक जनमानस को है वैसा होके रहेगा। जय भारत, जय हिंद, जय वंदे मातरम। आता है और कहते हैं जाकर के मोदी से कहना, क्या हम जो आज विश्व के अंदर 5वीं सबसे बड़ी शक्ति बन गए हैं, 140 करोड़ देशवासी हैं, तो क्या आज उनके मन में हमारी सरकार को लेकर के, हमारी 13 लाख एक्टिव आर्मी को लेकर के कोई डर भय नहीं है? देखिए, डर और भय नहीं है, ये कहना गलत है। डर और भय इसलिए है, आपने आतंकी घटना के पहले पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों का और वहाँ की सेना जो आतंकियों को संरक्षण देती है और आतंकी सेना के भेष में काम करते हैं, उनका आपने वीडियो देखा होगा। वो गरज गरज कर मोदी जी को और भारत को गालियाँ दे रहे थे और वो ये कह रहे थे कि हम भारत को मिटा देंगे। जैसे ही उन्होंने आतंकवादी हमला किया और हमारे 28 निर्दोष लोग मारे गए, इसके बाद जब मोदी जी ने उनको चुनौती दी और भारत की पानी रोकने जैसी कार्रवाई शुरू हुई, तो कल मैं रात को टीवी चैनल पर देख रहा था, वही आतंकवादी जो गरज गरज के 3 दिन पहले कह रहा था कि भारत हमको कमज़ोर न समझे, हम इंशाअल्लाह भारत को मिटा देंगे, कल वो गिड़गिड़ा कर कह रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमें देखे, भारत की बातों में ना आए, हमारा संरक्षण करे, हमारी कोई गलती नहीं है। अगर वो सब ताकतवर थे और भारत अगर कमज़ोर था तो कल उसकी गिड़गिड़ाने वाली भाषा क्यों थी? आखिर वो गीदड़ की तरह क्यों घबराए हुए थे वो लोग? वो इसीलिए थे क्योंकि भारत के अंदर मोदी जी जैसा सशक्त नेतृत्व है। 2025 का भारत है और घर में घुसकर मारने की क्षमताएं रखता है, उसके बावजूद भी हमारे देश के अंदर घुस के निहत्थे लोगों को और उनका धर्म पूछ करके उन्हें मारा गया है। इस घटना पे आप उन कायरों से जिन्होंने लोगों को, निहत्थे लोगों को मारा है, क्या कहना चाहेंगे? हम उन आतंकवादियों को पूरे 140 करोड़ जनता की तरफ से यही कहना चाह रहे हैं कि अब उनका समय निकट आ गया है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में बोला है कि अब आपको धूल में मिला देंगे। अब धूल में मिलाने का समय आ गया है और उसकी शुरुआत रात को उन आतंकवादियों के घर से हो गई है। बहुत जल्दी ही सारे आतंकवादियों को भारत के द्वारा ख़त्म कर दिया जाएगा, जिसमें हमें पूरे साथ में लेकर के चलते हैं। हमारी सज्जनता को आज हमारी कायरता मान लिया गया। जो अनुबंध लगाए हैं, जो रोक लगाई हैं, क्या उनसे पाकिस्तान या आतंकवाद सुधर जाएगा? क्या अभी कोई कठोर सैनिक कार्रवाई करना चाहिए? देखिए, ये आतंकवादी और उनके आकाओं ने
हमारे प्यार मोहब्बत को, भाईचारे को हमारी नाकामी समझ लिया था। उस नाकामी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये कायरतापूर्ण कार्य इन्होंने हमारे निहत्ते 26 टूरिस्टों पे इन्होंने जो घटना की है, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इसकी तैयारी हम बरसों से कर रहे हैं, हम हर वक्त तैयार थे। जो सिंधु समझौता हमने निरस्त किया है, उसकी तैयारी हम किसी भी क्षण कर सकते थे। 2016 से हमने वहाँ पे डैम बना के तैयार किया था कि अगर पाकिस्तान अपनी औकात दिखाएगा तो हम एक दिन में उसका पानी रोक देंगे। और हमारे सशक्त प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 मिनट नहीं लगाया, सिंधु समझौता कर दिया, अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया। ये तो हमने ऊपर दिखाने के किए हैं, अंदरूनी हम उनके अंदर घुस घुस के, कश्मीर में जो उनके आका छिपे हुए हैं, पाकिस्तान में जो उनके आका छुपे हुए हैं, उनको घुस घुस के चुन चुन के मारा जाएगा। अभी हम अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये न समझे पाकिस्तान अपने घुटनों पे आ जाएगा, पाकिस्तान दर दर की भीख मांगेगा कि आप हमारे साथ ये समझौता कीजिए। आप कल से खुद देखेंगे कि पाकिस्तान के नुमाइंदे खुद गिड़गिड़ाएंगे। हमारे सशक्त प्रधानमंत्री मोदी जी 26 लोगों के 2600 लोग मार के इसका बदला लेंगे। जय जय श्री राम। अनुबंध लगाए गए हैं, पानी बंद कर दिया गया है, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है। क्या ये पर्याप्त है या कोई सैनिक कार्रवाई भी करना चाहिए भारत सरकार को? ये तो अभी शुरुआत है। इस शुरुआत में ही पाकिस्तान तिलमिला उठा है। आगे आगे देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के चारों तरफ ऐसी नाकाबंदी होगी। अभी तो हमारी शुरुआत मात्र, ये देश की सेना का अभी हमने शुरुआत नहीं की है। हमारे देश की सेना पूरी दुनिया की 5वीं और 4थे नंबर की सेना मानी जाती है। हमारे पास 15 लाख सैनिकों की फौज है और अभी हमने सेना का उपयोग हमारी सरकार ने तो किया ही नहीं है। अभी जो प्रतिबंध उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, इन प्रतिबंधों के आधार पर ही पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई है। पाकिस्तान तिलमिला उठा है। पाकिस्तान का दाना पानी, हुक्का पानी भी बंद हो जाएगा और ये पाकिस्तानी गिड़गड़ाएगा पाकिस्तान कि हमें बख्श दो। ये ऐसे मोदी जी की सरकार है। कुछ तथाकथित लोग जो है सेकुलरिज्म का चोला पहन के बैठे हैं, तो कुछ जो है सहनशीलता का चोला पहन के बैठे हैं। तो ऐसे लोगों को ऐसे समय पे क्या खुलकर के पाकिस्तान का विरोध करना चाहिए? ये सहनशीलता का समय नहीं है, ये जवाब देने का समय है। और ये पाकिस्तान में जो आतंकवाद पनप रहा है, उस पाकिस्तान में पनपते आतंकवाद को सही जवाब देने का समय है। कोई सेकुलरिज्म नहीं, सिर्फ भारत देश जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। भारत माता की जय बच्चा बच्चा बोल रहा है और इस भारत माँ के ऊपर जो भी आज उठेगी, इसका मुंह तोड़ जवाब सेना तो सेना, देश का 140 करोड़ आदमी इस पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब देने को तैयार है। कुछ आस्तीन के सांप जो है देश में भी बैठे हुए हैं, तो ऐसे आस्तीन के सांपों के आश्रय के बिना ये इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती। क्या उन पे भी कठोरतम कार्रवाई होना चाहिए? उन पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कश्मीर में बैठे हमारे जयचंदों को ढूंढ कर चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे हमारे देश में कहीं भी हो, चुन चुन कर उनको ढूंढ कर ऐसे लोगों को चिन्हित करके इस देश की जनता छोड़ने वाली नहीं है। ये देश की जनता जाग रही है और ये देश की जनता के जागने की शुरुआत आज आप इस गुना से हनुमान चौराहे से भी देख रहे हैं। पूरे देश के अंदर जो 22 तारीख को घटना घटी है, उसको लेकर के आक्रोश है, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही निंदनीय घटना घटी है। ये हमारे देश के अंदर जो हमारे टुकड़ों पर पल रहे हैं, वो लोग हमारे देश के अंदर ऐसी हरकत कर रहे हैं। अब ये समय ऐसा आ चुका है कि उनके बहुत जल्दी मिटने के दिन आ चुके हैं। वो जो कथाकथित 30% हमारे हिंदू भाई जिनका खून नहीं खौल लिया, उनको धिक्कार होना चाहिए कि अपने देश के साथ ऐसा हो रहा है और मुट्ठी भर लोग एक होकर रहते हैं। आज हमारे लोगों को धर्म के नाम पर मारा जा रहा है खुलेआम, और पाकिस्तान के जो कुछ लोग हैं वो कहते हैं हमारे पास भी एटम बम है और ये दिवाली पे चलाने के लिए नहीं है। तो ऐसे लोग जो गीदड़ भपटियाँ दे रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे? गीदड़ भपकी वालों को अभी पता पड़ गया है। गीदड़ भपकी जरा से 3-4 पॉइंट हमारे प्रधानमंत्री जी ने करे हैं सिंधु पानी का, उससे ही तिलमिला रहे हैं। जिस दिन
फोर्स हमारी पाकिस्तान पे ऊपर कूद पड़ेगी, पाकिस्तान बचेगा नहीं। और एक समय वो आएगा कि रावलपिंडी और कराची तक भारत कहलाएगा। कहीं ना कहीं मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, जय श्री राम करके चलते हैं। वसुदेव कुटुंबकम का भाव लेकर के हम चलते हैं और हमारे लोगों को धर्म पूछ पूछ करके मारा जा रहा है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? इन लोगों की नियति है कभी हमारे धर्म पर, कभी हमारी संस्कृति पर, कभी हमारी आस्था पर। चूँकि वहाँ के लोग बेरोजगार हैं, भुखमरी पड़ी है और उनका अपराध एक धंधा है। हमें केंद्रीय नेतृत्व पर पूरा विश्वास है, हमसे ज़्यादा समझदार हैं। समय आने पर उसी भाषा में उसी तरीके से जवाब देंगे जिस तरीके से उन्होंने किया है। इसके उदाहरण पहले भी बालाकोट के समय भी हैं। सर्जिकल स्ट्राइक से वाटर स्ट्राइक चालू हो गई है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व नीतियां बना रहा है, उसको सशक्त जवाब, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। हमारे लोगों को, निहत्ते लोगों को, सैलानियों को इन्होंने ये मारा है, ये घोर कृत्य। हम सब इसकी निंदा करते हैं और गुना में इसी को लेकर आज सकल हिंदू समाज के द्वारा रैली और पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। आज हमारे साथ हैं गुना के माननीय विधायक, विश्व में हमारी संस्कृति का डंका बजता था। महमूद गजनबी को 17 बार अपनी मुंह की खानी पड़ी। आज जो है हम कोई कमज़ोर नहीं है, ऐसा कहना है 140 करोड़ देशवासियों का। इसी श्रृंखला में हमारे साथ हैं गुना के माननीय विधायक श्री पन्नालाल जी साके जी। जो घटना घटित हुई है पहलगांव में, उनको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे सर? अरे हम कचू नहीं कि आप तो आप ही बोलत जाओ और का आप समाज जग जा, बस जो जरूरत है हमें। आप देश के, आप जो विधानसभा के लाखों लोगों की आवाज़ हैं, तो जो ऐसी निंदनीय घटना घटी है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? का जवाबदार हिंदू समाज है। कैसे? ऐसा कहा को गफलत में रहता है जी। तो क्या हिंदुओं को भी हथियार उठा लेना चाहिए? जी मैं नहीं कहूँगा जी। मेरा मतलब क्या जी, कहने से क्या होगा जी। वो तो कहलवान चाह रहा हूँ, देखो सही बात है, उनसे मत खिलवाओ। हम लोग आप हमारे लोगों को आज धर्म पूछ पूछ करके मारा जा रहा है, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? केवल हिंदू समाज की कमी है। तो हिंदुओं को क्या करना चाहिए जिससे ऐसी घटनाएं ना घटित हों? तुकाराम अम्ले बने। 26/11 का जो बलिदान हुआ था उस सिपाही का, सभी को संगठित होना चाहिए और एकजुटता से उसका विरोध करना चाहिए। धन्यवाद। कि आप देख पा रहे हैं पूरे देश के अंदर 125 करोड़ देशवासियों में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है। जो कायराना हरकत हमारे पर्यटकों पे पहलगांव में की गई है, निहत्ते लोगों को मारा गया है और उनका धर्म पूछ करके उनकी हत्या की गई है, इसको लेकर के गुना मध्य प्रदेश में सकल हिंदू समाज में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है। और इसको लेकर के यहाँ पे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और पाकिस्तान की शव यात्रा यहाँ पे निकाली जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जूते चप्पलों की माला पहनाई जा रही। कुछ लोग जूते चप्पल भी मार रहे हैं आप इसमें, जैसा कि देख पा रहे हैं, कुछ लोग इसमें जूते चप्पल मार रहे हैं। और जो है पाकिस्तान का बहिष्कार, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। और जो कायराना हरकत पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों द्वारा की जा रही है, उसको लेकर के सकल हिंदू समाज में बहुत ही आक्रोश है। हमारे साथ में केशव शर्मा जी हैं। केशव शर्मा जी, क्या कहना है आपका इस घटना के बारे में? जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उन सेकुलर मूर्खों से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कश्मीर में हुई घटना से सीख ले लें। आतंकवाद का एक ही अधर्म है। ये सारे के सारे लोग मुस्लिम समाज के लोग हैं और मुस्लिम समाज के लोग हिंदुओं को चिन्हित करके जो मार रहे हैं, ये भूल रहे हैं, ये कल्पना नहीं कर पा रहे कि जब 140 करोड़ हिंदू अपना मन बना करके जिस दिन पाकिस्तान में घुसेगा, कोई टोपी पहनने वाला नहीं मिलेगा, कोई इस्लाम की जय करने वाला नहीं मिलेगा,
कोई भी विधर्मी जिंदा नहीं रहेगा, कोई आतंकवादी जिंदा नहीं रहेगा, कोई अत्याचारी अनाचारी जिंदा नहीं रहेगा। हम जिहाद के ठोस खिलाफ में हैं और ये जो घटना घटित हुई है जो लोग सेकुलरिज्म का, सहनशीलता का चोला पहन करके बैठे हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? उन्हें इस बात से समझ लेना चाहिए कि वह किसी को नहीं छोड़ रहे। नेवी के अधिकारियों को भी वो मार रहे हैं। 6 दिन की एक शादीशुदा बहन, भारतीय बहन, बेटी को भी का भी सुहाग उन्होंने उजाड़ दिया। वो चिन्हित कर करके मार रहे हैं, माथे पर तिलक देख करके मार रहे हैं, हाथों की चूड़ियाँ देख करके मार रहे हैं, बहनों के मांग का सिंदूर देख करके मांग रहे हैं, हाथ का कलावा देख करके वो मार रहे हैं। वह केवल हिंदुओं को चिन्हित कर करके मार रहे हैं। हिंदू समाज, आप सब अब जाग जाओ। ये जागने का समय, सोने का समय नहीं है, नहीं तो हमें अवसर मिलने वाला नहीं है। पूरे विश्व में केवल एक ही देश बचा है, वो है हिंदुस्तान। इसके अलावा कोई हमारा देश नहीं है। आदि अनादि काल के हम घोतक हैं। हमें हमारा सामर्थ्य, वीरतामय, गौरवमय इतिहास को स्मरण करना है। हम छत्रपति शिवाजी महाराज की संतान हैं, महाराणा प्रताप की संतान हैं। सेकुलरिज्म का कीड़ा छोड़ करके अपने आप के अंदर हिंदू का एक जुनून, एक उत्साह पैदा करिए और भगवान राम और कृष्ण का रूप धारण करके इन असुरों का संहार करिए। युवा हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, सभी के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है पाकिस्तान से आए आतंकवादियों को लेकर के। इसको लेकर के युवाओं को क्या कहना है, हम जानते हैं। भाई साहब, आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, आज तक की भारत आवाज़ पे बोल रहा हूँ, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ कि जो उनने किया है, नियतों को देखकर मारा है और धर्म पूछ के मारा है। मैं उनको डंके की चोट पे बोल रहा हूँ कि अगर हमारी सरकार हमें आदेश दे दे तो हम उनको, उनने जात पूछ के मारा है, हम उनको जात बता के मारेंगे और पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। अगर हमारी सरकार हमें आदेश दे दे, और मोदी सरकार हमें आदेश दे दे, तो हम अंदर जाके पाकिस्तान में जाके मारेंगे। और बस यही कहना चाहूँगा कि जो ऐसा कर रहे हैं उनको बहुत नीच वाली हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि वो चिरकुट पाकिस्तान है, उसकी हिम्मत कुछ नहीं है, उसकी हिम्मत कुछ नहीं है, वो बोल नहीं सकता है, इसलिए वो नियतों को देख के मारते हैं। अगर उसी समय उसने इंडियन आर्मी से पंगा लिया होता ना, तो उसको ज़मीन में 6 फुट नीचे गाड़ दिया जाता। ये हमारी इंडिया की सरकार और ये हमारी इंडियन की आर्मी। जो हालात बने हुए हैं, कभी वो सोते हुए सेना के जवानों को मार जाते हैं, तो कभी जो है BSF के कॉन्वॉय पे हमला कर देते हैं, तो कभी पर्यटकों को उनका धर्म पूछ करके मार देते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? इन्होंने जो भी हरकत की है, बहुत ही कायराना हरकत की है, और इसका जवाब, गोली का जवाब सिर्फ गोली होता है और खून का बदला खून, हम एक ही जानते हैं। और हम तो मोदी सरकार से कहेंगे कि सिर्फ चढ़ाई करो, हमला करो। नहीं होता है, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो जात पूछकर क्यों मारते हैं? माना कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान होता है। और 100% ये सही है कि जितने भी आतंकवादी हुए वो सारे मुसलमान हुए और इस्लाम से रिलेटिव हुए हैं, और उन्होंने जात पूछ कर के नहीं गोली मारी है। कलमा पढ़ना नहीं आता था तो गोली मारी है। ऐसे लोगों को तो जानलूम में पहुंचा देना चाहिए। ये कहते हैं इनको तो 72 ऊँटों के पास हम पहुंचाएंगे, देखना ज़मीन के 2 गज नीचे इनको दफना देंगे ऊँटों को। जो आतंकवादियों द्वारा जो कायराना हरकत की गई है, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? ये वास्तव में कहना चाहूँगा कि मानवता को शर्मसार करने वाली हरकत आतंकवादियों द्वारा की गई है। अगर आपको भारत से इतनी ही समस्या है और अपने आप को इतना ही साहसी मानते हैं, तो क्यों नहीं भारत की आर्म्ड फोर्सेस के सामने हथियार उठाने की हिम्मत रखते हैं, नॉर्मल साबित करना चाहते हैं। अरे अगर आप में जिगरा है, 56 इंच का सीना है, तो इंडियन आर्मी को चुनौती दीजिए। क्यों काउंटर इंसर्जेंसी करके प्रॉक्सी वार का सहारा लेके कश्मीर के अंदर घुसते हैं और कश्मीरियत का कत्ल करते हैं? मैं आज उन सभी आतंकवादियों से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्या आपका इस्लाम इसी प्रकार से कट्टरता सिखाता है? क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन आपके जो ये तथाकथित काजी हैं वो आपको इस्लाम के नाम पे बहलाते फुसलाते हैं। जो देश में आक्रोश व्याप्त है, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आज गुना शहर में सर्व हिंदू समाज के तत्वाधान में आज इस विशाल जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। तो मैंने समस्त व्यापारी बंधुओं से, वैश्य समाज से अपील की है
कि शाम को 7 से 8 अपने अपने संस्थानों की लाइट बंद करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। यहाँ आप काफ़ी संख्या में भीड़ देख रहे हैं। जो बर्बर हत्याकांड उन निहत्थे लोगों पर किया है इन आतंकियों ने, हम देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से, देश की सरकार से मांग करते हैं कि हमको एक के बदले 1000 चाहिए। जय जय श्री राम। जो उन्होंने महिलाओं से कहा कि जाके मोदी से कह दो, क्या उन्होंने स्वयं अपनी मौत को ललकारा है? ये बिल्कुल बात सही है। ये उनकी बहुत कायरतापूर्ण हरकत है। इस तरह से जो अराजकता हमारे देश में फैलाने का प्रयास किया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इसका मुंह तोड़ जवाब देने का उन्होंने अपना मन बना लिया है। और भारत देश किसी से डर के नहीं रहने वाला है और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सर, एक और हम विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर हमारा धर्म पूछकर हमारे लोगों को मारा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये विधर्मियों ने जो हरकत की है इसका निश्चित रूप से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये भारत के 140 करोड़ जनता की खून उबल रहा है और इसका निश्चित रूप से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। 26 हमारे वीर सपूतों को इन्होंने जो शहादत दी है, उनकी जगह 26 लाख लोगों की जान हमें चाहिए। मोदी जी से, माननीय अमित शाह जी से हम निवेदन करेंगे कि पूरा हिंदुस्तान एकजुट है। इस समय पाकिस्तान को सबक सिखाने का वही सही समय आ गया है। अब इस निश्चित रूप से पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और 26 की जगह 26 लाख इन मुल्लों को मारा जाए, आतंकवादियों को मारा जाए, जिससे ये भविष्य में ये आतंकवाद की समस्या जो है जड़ मूल से नष्ट हो जाएगी और वो कभी भी कोई भी हिंदुस्तान की तरफ भविष्य में आंख उठा के नहीं देखेगा। इस तरह की हरकत करने के पहले 10 बार सोचेगा और हमेशा के लिए यह समस्या समाप्त हो जाएगी। कायरता तो आप पूरे देश में देख रहे हो कि कश्मीर में जो भी दर्शनार्थी जाते हैं उस बेली की घाटी में, कश्मीर की घाटी में घूमने जाते हैं, उनकी नृशंस हत्या आतंक के नाम पर कर दी जाती है। वो ना तो ऐसे लोग हैं जिनके प्रति कोई दया भाव किया जाए। मैं कवि की कुछ लाइनें मुझे ध्यान आ रही हैं, उसमें पूरा सद्भाव है। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई बिजदर कभी शांति के बीज बो नहीं सकता है और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। जो खूनी दंशों को सहने वाला राजवंश होगा या तो महामूर्ख होगा या कोई परमहंस होगा। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूजी राह नहीं होती, संकल्पों के निर्णय की जग को परवाह नहीं होती। अगर भारत को शांति चाहिए, कश्मीर की बेली में दिल्ली उत्तर देना होगा, सीखे इजराइल की शैली में। सरकार के द्वारा प्रशासनिक कार्रवाई की गई है, सिंधु नदी का जल रोक दिया है, राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया है और पाकिस्तान के सारे वीज़ा जो है रद्द कर दिए हैं। कोई भी मेडिकल इमरजेंसी के अलावा भारत में कोई पाकिस्तानी नागरिक रुक नहीं सकता है। क्या इतना ही काफ़ी है सर? नहीं, ये काफ़ी नहीं है। ये तो अभी ट्रेलर है मोदी जी का, आगे बहुत भयंकर होने वाला है जिसकी कल्पना पाकिस्तान कर नहीं पा रहा है, बौखलाया हुआ है। और ये कायरतापूर्ण कार्य है, आतंकवादियों का बहुत कायरतापूर्ण काम है जो नेतों पे गोली चलाते हैं। अगर ऐसे मर्द हैं तो सामने आके गोली चलाना चाहिए, छुप के गोली बाहर तो कोई भी कर सकता है। कहीं ना कहीं इस घटना के कई पहलू हैं। एक और महिलाओं से कहा जाता है कि जाके मोदी से कह देना, इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ ये है कि मोदी जी को ललकारना मतलब 125 करोड़ देशवासियों को ललकारना। बिल्कुल, हिंदुत्व को ललकारना है, देशवासियों को ललकारना है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, सभी देशवासियों को ललकारना है। इसका जवाब मोदी जी बहुत कड़े तरीके से देंगे। अतः हम सभी से, जनता से निवेदन करते हैं कि एकजुटता बनाए रखकर मोदी जी का साथ दें और मोदी जी को हर संबल प्रदान करें। सर, एक बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है। प्रश्न ये है कि किसी भी देश का जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या राजा हो, वो देश की जनता का पिता होता है, पालक होता है, देश की जनता का सुख दुख में साथ देने वाला होता है। ऐसे समय में मोदी जी का दायित्व क्या बनता है? जो एक पिता अपने पुत्र को, अपने परिवार को बचाने के लिए हर संभव प्रयत्न करता है, जान की बाजी लगा देता है, इसी प्रकार से मोदी जी भी अपने देश के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं, जिसके परिणाम जल्दी से जल्दी आने वाले हैं। हम मोदी जी के साथ हैं। मोदी जो है वो एक
विश्व स्तर पे लीडरशिप उनकी मानी जाती है। और आतंकवादी आकर के हमारे निहत्थे लोगों को धर्म पूछ करके मारते हैं और कहते हैं कि मोदी से जा कर के कह देना। क्या अर्थ निकालें इसका? इसका अर्थ ये है कि उन्होंने अपने हाथ से अपनी कब्र खोदी है, अपने घर वालों की कब्र खोदी है, अपने आकाओं की कब्र खोदी है और पाकिस्तान की कब्र खुद खोदी है। मतलब अब मोदी जी का रोल आप कल से देख रहे हैं और आने वाले समय में दिखाएगा। पाकिस्तान निश्चित साफ होगा, पीओके पर भारत का कब्जा शीघ्र अतिशीघ्र होगा, आतंकवाद का जड़ मूल से नाश होगा। उसको लेकर के पूरे देश में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है। बूढ़े क्या तो बच्चे क्या, जवान क्या तो महिलाएं क्या, सभी लोग सड़कों पे उतर आए हैं। उसी श्रृंखला में आज गुना मध्य प्रदेश में विशाल जन आक्रोश रैली निकाली जा रही, सभी लोग आए हैं, उसमें कोई भी नहीं छूटा है। तो कुछ लोगों का क्या कहना है इस विषय में हम पूछते हैं। बस ये पाकिस्तान ने अपनी मौत का आखिरी निमंत्रण दे दिया है, आतंकवादियों ने अपने मौत का आखिरी निमंत्रण दे दिया है और बस सभी आतंकवाद संभवतः ख़त्म हो जाएगा, कम से कम भारत में तो कम से कम सब। जिस प्रकार निहत्थे लोगों की हत्या की गई है, ऐसा लगता है कि कालनेमी के बेस में आए थे ये लोग। जिस प्रकार से भगवान हनुमान जी को रोकने के लिए संत का वेश धारण करके, इसी प्रकार से ये लोग हमारे सैनिकों का वेश धारण करके, सैनिकों पे इतना विश्वास लोगों को है, इसके बावजूद ये सैनिकों का वेश धारण करके और निहत्थे लोगों को इन्होंने मारा, ये बहुत निंदनीय है और हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। हमारा कोई भी व्यवहार नहीं रहेगा, ना हम उन्हें किसी भी कार्य में बुलाएंगे, ना हमारे उनसे कोई संबंध है। हम तेतुरी सरकार को साक्षी मानकर ये संकल्प लेते हैं, जिस प्रकार वो हमें पत्थर से निशाना बनाते उसी प्रकार हम गोली से निशाना उनको बनाएंगे। तो गोली मार देते हैं। इसी प्रकार हमें भी उनसे जाति और आधार कार्ड लेकर ही सामान खरीदना है। तू है कौन? क्या हिंदू होना जो है, मतलब हिंदू होना अभी साफ है? श्राप हो गया ना भारत में, तो बताओ। इसलिए हम सबको तैयार रहना पड़ेगा। इन कुधर्मियों को जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाना चाहिए और सभी हिंदू समाज को एकत्रित होकर पूर्ण रूप से इनका बहिष्कार करना चाहिए। यही हमारी प्रार्थना है आप गुनावासियों से। सौगंध है तुम्हें राम की, अगर तुम हिंदू हो हकीकत में, नहीं तो अगर उनके अब्बा तुम्हारे अब्बा लगते हो तो बिल्कुल जाइए वहाँ पर। देश के गद्दारों को हमें प्रशासन या शासन के भरोसे नहीं भेजना चाहिए। अगर प्रशासन भी लगा हुआ है, इनको पुण्य लगे तो 10 बार लग जाए, क्योंकि नागपुर में इनने घटना देखी है, पुलिस को टारगेट करके मारा उन्होंने। और प्रशासन से भी हमारी प्रार्थना है, तुम भी इनको टारगेट करा करो ना। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि तुम भी तो हिंदू, तुम्हारी भी बारी आएगी। क्योंकि तुम नागपुर में भाग सकते हो, तुम अभी भागोगे, एक दिन तुम्हारी बारी निश्चित है। इसलिए हिंदुओं पे FIR करने की जगह उन पे कड़ी कार्रवाई करना चाहिए आपको। कि आप माता बहनें अपने साथ बराबर से चल रही हैं, अपना स्थान ग्रहण करने में पुतले को आगे लेके आओ थोड़ा। देश के गद्दारों को, देश भारत एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा देश है जिसमें नारी को कभी काली कभी दुर्गा का रूप कहा जाता है। जो कायराना हरकत पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा की गई है, उनको दीदी आप क्या कहना चाहेंगे? जो हरकत पाकिस्तान ने की है हमारे साथ, वो कान खोल के सुन ले। अब ये यहाँ नहीं चलेगा। जो हिंदुस्तान है हिंदुओं का देश है और इसी हिंदुस्तान में हिंदुओं का स्थान नहीं है। तो मैं उनको कान खोलकर बताना चाहती हूँ कि अब कोई हिंदू पीछे नहीं रहेगा। वो बदला वो बदला लेगा। और आपने हमारे 28 मारे हैं, हम 228 मारकर आपसे ये बदला लेंगे। आप कमज़ोर ना समझें, आज हिंदू जाग चुका है।
नर को जन्म देती है। और अब जो नारियों को कमज़ोर समझते हैं वो भी कान खोल कर सुन ले कि नारी अब पीछे नहीं है, वो नरसंहार करेगी। नारी अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। आतंकवादियों ने पुरुषों को मारा और महिलाओं से कहा कि जाके मोदी से कह देना। दुर्गा शक्ति के रूप में, भारतीय नारी के रूप में आप ऐसे कायरों को क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसे कायरों के लिए ये कहना चाहूंगी कि आपने दुर्गा शक्तियों को जगा दिया है। काली दुर्गा हमारी जाग गई है। अब अपने भाइयों को, अपने पिता को, अपने पुत्रों को तुम्हारे को खत्म करने भेजेंगी और तुम्हारा खात्मा होगा। तुम्हारा खात्मा सुपड़ा साफ होगा। पाकिस्तान को साफ करेंगे मोदी जी और नक्शे में से पाकिस्तान का नाम मिटेगा। नाम हटेगा नक्शे में से पाकिस्तान का। ये पक्की बात समझना, पक्की बात है। नारी शक्ति कमजोर नहीं है, वो गद्दार थे, वो बुजदिल थे कि उन्होंने नारी शक्ति को अलग किया और पुरुषों को अलग करके गोली मारी है। हमारी नारी शक्ति माँ दुर्गा काली का रूप बनकर खड़ी हो जाएंगी और अब एक एक का खात्मा होगा। भारत में से इन लोगों का सफाया होगा, ये मैं विश्वास के साथ कहती हूँ। अब अखंड भारत, अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा और हमारे नक्शे में से पाकिस्तान का नाम मिटेगा। आखिर कब तक सोता रहेगा हिंदू? अब तो धर्म पूछ पूछ कर मारने लगे हैं। हिंदू जब तक सोता रहेगा, जब तक इनके घर में घुस घुस के ये लोग बहन बेटियां नहीं उठाने लगेंगे। आप लोग देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल को देख रहे हैं, कश्मीर को देख रहे हैं और हाल ही में हुई गुना की घटना भी आपने देखी है। हिंदुओं को जगाने के लिए कुंभकर्ण वाली टीम चाहिए। जो कुंभकर्ण को जगाने वाली टीम थी ना, वैसी टीम चाहिए। ये जातियों में बटे हुए हैं और जगह जगह क्षेत्र में बटे हुए हैं। और सबसे बड़ी निंदनीय बात है कि हमारे जो नेता हैं ये कभी भी सक्रिय रूपता नहीं दिखाते। इस सक्रिय रूप से कोई काम नहीं करते हैं नेता हमारे। और जब इनकी पार्टी का कोई फायदा होता है तो सामने खड़े हो जाते हैं, नहीं तो नेता कभी भी हिंदुओं के साथ खड़े नहीं होते हैं। किसी भी पार्टी का नेता खुल के हिंदुओं के साथ खड़ा नहीं होता है। मैं धन्यवाद देता हूं दिग्विजय सिंह जी को, जिन्होंने खुलकर मुसलमानों का साथ दिया। अरे हमारे हिंदुओं में ऐसे नेता कब आएंगे जो खुल के हिंदुओं का साथ दें? भाजपा का तो हिंदुओं का चेहरा बनाया जाता है ना, लेकिन भाजपा का कौन सा बड़ा नेता गुनाह का अभी हमारे साथ खड़ा हुआ आके? जब गुनाह की घटना हुई तो अभी कश्मीर की घटना हुई है, राजनीतिक फायदे के लिए लोग साथ में जुड़े हैं, ना कि हिंदुओं के लिए जुड़े हैं। यही मेरा कहना है। सबको घर घर से सबको भगत सिंह चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर से अपने बेटे को इंजीनियर बनाना है, अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है। अरे भगत सिंह अपने बेटे को क्यों नहीं बना रहे हो? पड़ोसी के घर में बेटा झाँक रहे हो तुम भगत सिंह के लिए। यदि हिंदुओं को वाकई में अपना अस्तित्व बचाना है तो हर घर से एक भगत सिंह निकालना ही होगा और जहाँ पर इनका सांप फन उठाता है वहीं उनको कुचलना होगा। ये मत देखो घटना कश्मीर की है कि बंगाल की है, जहाँ घटना होती है वहीं मार डालो। सीख लेनी है, इतिहास द्वारा ना दोहराए। और आज प्रत्येक भारतीय सनातन धर्म के तले एक साथ। उन्होंने किसी ईसाई को नहीं छोड़ा, उन्होंने किसी हरिजन को नहीं छोड़ा, उन्होंने केवल मुस्लिम को छोड़ा। यह बात अपनी अंदर आत्मा के अंदर गहराई से भर लें और अपने बच्चों को बताएं। जब बच्चे आपके उन बच्चों से दोस्ती करते हैं। एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, क्या अब हिंदुओं को जागने का समय आ गया है? देखिए ऐसा है, हिंदू पहले से भी जागा हुआ है, हिंदू कभी सोया नहीं है। लेकिन वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, हम पुरोहितों का काम है समाज के राष्ट्र को जागरण करने के लिए। आज हम जब भागवत गीता रामायण इन शास्त्रों का हम अध्ययन कराते हैं और करते हैं, इसका ज्ञान देते हैं। अब हम शास्त्र का ज्ञान के साथ साथ अब हम शस्त्र का ज्ञान देंगे। जिस तरह हिंदुओं के घर घर में शास्त्र है, अब घर घर में शस्त्र होगा। और वो समय चला गया, आपको बता दूं कि हो गई है वीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। अब तो इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो, कहीं पर आग लगना चाहिए। अब ये चिंगारी यहाँ से जो निकली है ये ज्वाला का रूप धारण करेगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बोल रहा है हिंदुस्तान और नक्शे से मिटा देंगे पाकिस्तान। कर रहे हैं, धर्म पूछकर हिंदुओं को मार रहे हैं, जिन्होंने अब शेर को जगा दिया है। आगे देखो क्या क्या होता है। जय जय श्री राम। लोगों को मारा जा रहा है, क्या हिंदू होना गुनाह है? हिंदू होना कोई गुनाह नहीं है। ये इन्होंने पाकिस्तान ने जो कृत्य किया है
हिंदू का नाम पूछ पूछ कर इनको मारा है पाकिस्तान को, इसके वो बिल्कुल विरोध करते हैं इसका। इसका कड़ा जवाब इंडिया देगी, इसका जवाब। विश्व के अंदर जो है भारत को सबसे युवा देश कहा जाता है, लेकिन क्या हिंदुओं की युवाओं की भुजाओं में पानी बहता है जो हमारे प्रधानमंत्री को और हमें ललकारा जाता है? हिंदू कड़ा जवाब देगा इनको, पाकिस्तान को कोई नहीं टेक पाए। हिंदू कड़ा जवाब देगा इसके लिए। क्या अब समय आ गया है पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में विलीन कर लेना? बिल्कुल बिल्कुल, इसका आप देख लो कुछ दिनों में ही इसका जवाब मिल जाएगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम तो एक ही आह्वान करेंगे कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि अभी तो भूखल मर रहा है, खाने के लाले नहीं है, और हिंदुओं को जो चिन्हित कर करके जो मारा गया है उसका बदला लेने की इनकी ऐसी कठोर सजा मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि इनकी 7 पुश्तें याद रखें। कहा जाता है कि जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए वो ना कभी बैठ सकता है ना खड़ा हो सकता है। रीढ़ तोड़ी जाए पाकिस्तान की, तोड़ दी। सिंधु नदी को रोकने का काम किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 90% पानी बंद कर दिया पाकिस्तान का, और भूखल मरने के लिए तैयार रहे। इसकी बहुत बुरी दशा होना चाहिए। हम तो माननीय मोदी जी से आग्रह करते हैं कि बदला ऐसा होना चाहिए कि पूरे विश्व में एक मिसाल बने। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जैसे जयचंदों को चाट के पहले उन्हें सजा दिलाना चाहिए। मुखर्जी अपने ही देश का खाते हैं और अपने ही लोगों की बुराई करते हैं। ऐसे लोगों को चटनी करना चाहिए जो हिंदुस्तान में जयचंदों की भूमिका निभा रहे हैं। कुछ सेकुलरिज्म का चोला पहन करके, कुछ सहनशीलता का चोला पहन करके घरों में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं हम सुरक्षित हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे? ऐसे लोगों को तो वास्तव में ही चटनी भी करना चाहिए और उनको बेनकाब करना चाहिए जो चोला पहने हुए हैं। वास्तव में सही हिंदुस्तानी वो है जो देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर सके। ग्राउंड लेवल पे इतनी बड़ी घटना होना बहुत मुश्किल है, तो इस घटना में जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनके साथ कैसी कार्रवाई होना चाहिए? ये तो साहब ये नपुंसकता है, ये घटना थोड़ी है, ये तो बहुत घिनौना अपराध किया, ये मर्दमी थोड़ी है। अरे अभी तो ये झांकी है साहब, झांकी। आगे देखना होता क्या है, आगे ही समझ में। अभी और निर्णय अभी और बाकी है, ये झांकी है। सर पूरे देश के अंदर आक्रोश है लोगों में, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और हमें आतंकवादियों को नहीं, पाकिस्तान को कड़ा संदेश देना चाहिए। पाकिस्तान पे हमला करके जितने भी आतंकवादियों के गढ़ हैं सबको निस्तो नाबूद कर देना चाहिए। हम 60 साल से आतंकवाद भुगत रहे हैं, लेकिन बार बार ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। इस बार आर या पार की लड़ाई होनी चाहिए और पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को ये बता देना चाहिए कि भारत अपने देश की सुरक्षा कैसे कर सकता है। क्या अगर आर पार की लड़ाई होती है तो क्या पाकिस्तान हमारी सेना के सामने टिक पाएगा? बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा ना। यहाँ के सनातनी एक होना बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। हम सब सनातनी एक साथ मिलकर इस दुराचारी पाकिस्तान का खात्मा करेंगे। जय हिंद। ये जो हमारे भाई घर में बैठे हैं वो बुज़दिल नहीं है, वो आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। हमारे शेर की पूंछ पे पैर रखा है हरामखोर आतंकवादियों ने। ये कोई मर्द भी नहीं की, 6 लोगों ने आके आगे समझ में इनको क्या तरीका है ये बात करने का। अभी तो ये पानी वानी बंद किया है, इसका पानी आगे देखो होता क्या है। क्या ये इतनी सी कार्रवाई काफी है? पानी बंद करने से क्या हो? इतनी बिल्कुल जरा सी कार्रवाई काफी है, छोटी सी कार्रवाई है साहब। बार बार समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है उन लोगों को। कुछ आस्तीन के सांप देश के अंदर भी है जो देश के लिए जहर उगलते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? उनको चुन चुन के मारना होगा। अच्छा सर एक प्रश्न और है मेरा आपसे। हम लोग धर्म और जातियों में बटे हुए हैं, ठाकुर ब्राह्मण यादव गुर्जर, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे? उन्होंने किसी की जाति नहीं पूछी, सिर्फ धर्म पूछा और मारा। ऐसे में भी अगर हिंदू समाज नहीं चल सकता तो ऐसे में हमारा कायरता का तेल चढ़ा है लाचारी की लाठी पर।
मुट्ठी भर लोग नाच रहे हैं 100 करोड़ की छाती पर। जय श्री राम। तो 100 करोड़ों को क्या जागना चाहिए? हमें ये जाति बात को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। जैसे कि आपको पता है पहलगाम के श्रीनगर में अपने जो निहत्थे हिंदुओं को अपनी जाति देख के मार दिया गया है, ऐसे जिहादियों को ऐसा दंड देना चाहिए कि इनका भविष्य में जो इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी समझ में आ जाए, इनके साथ में बुरा से बुरा होना चाहिए। जैसे वो पाकिस्तान में बर्ताव कर रहे हैं हिंदुओं के साथ, ऐसा ही अब वो वक्त आ गया है, वो हमें भी हिंदुस्तान में करना पड़ेगा। चुन चुन के जो दुकानों पे काम कर रहे हैं उनको बेघर करना पड़ेगा। अगर हम आर्थिक ऐसे बहिष्कार नहीं करेंगे तो उनका कुछ नहीं हो सकता। बहिष्कार करना पड़ेगी, उनसे कोई सामान नहीं खरीदे और मतलब सबको एकता बना के रखना पड़ेगी। जात पात को पूरा सबको छोड़ना पड़ेगी इस चीज के लिए। जय जय श्री राम, जय श्री राम। सब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए, तोड़ी बदलाव काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अग्निवीर का मतलब होता है अग्नि से खिलने वाला। अग्निवीरों की भर्ती देश के अंदर की जा रही है। क्या ये अग्निवीर पाकिस्तान को धूल चटाएंगे? बिल्कुल नाम मिटा देगा पाकिस्तान का, नाम मिटा देगा पाकिस्तान का, नाम मिटा देगा पाकिस्तान का। देश के अंदर जो हिंदू सोया है, हिंदुस्तान में बिल्कुल तानाशाही नहीं चलेगी इनकी। मांगोगे चीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिंदू धर्म के बच्चे बच्चे का खून गर्म है। जो पाकिस्तान ने के आतंकवादियों ने जो कायराना हरकत की है उसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को नक्शे से मिटा डालेंगे। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बोलते थे कि 8 लाख कश्मीर में फोर्स हटनी चाहिए। अब वो लोग ये जवाब दें आतंकवादी हमला हो गया है कि फोर्स हटना सही है या गलत है। अगर वो 8 लाख फोर्स अभी भी ना हो तो ये देख लीजिए कितने लोगों को मार दिया इन लोगों ने। तो जो आस्तीन के सांप बैठे हुए हैं वहां पर घुसकर क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए? घर में और बाहर दोनों तरफ कार्रवाई होनी चाहिए। एयर स्ट्राइक होनी चाहिए और भीतर जो दुश्मन है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला वाला समय क्या हिंदुओं का आ गया है? बिल्कुल आ चुका है। सनातन काल से ही शस्त्र और शास्त्र के लिए हमारे सभी देवी देवता ने हमको निर्देशित किया है, मार्गदर्शन दिया है। भगवान श्री राम वनवास में गए, सब कुछ त्याग दिया लेकिन शस्त्र नहीं त्यागा, इसलिए सदा विजयी हुई, धर्म की रक्षा कर सके। आज संपूर्ण हिंदू समाज को राम से प्रेरणा लेनी होगी और शस्त्र धारण करना होगा, चलाना सीखना होगा, उनका प्रयोग करना सीखना होगा। तब हम अपने धर्म, संस्कृति, बच्चे, घर, परिवार सबको बचाने में समर्थ होंगे। जय श्री राम। जो कार्रवाई भारत के द्वारा की गई है, पानी बंद कर दिया है, राजनयिकों को बुला लिया है, भेज दिया है, क्या इतना काफ़ी है? ये अभी तो हाल फिलहाल के तौर पे तो काफ़ी है, मगर इसके लिए एक्शन बड़ा लिया जाएगा। मोदी सरकार तैयार है उसके लिए। तो मोदी जी से यही निवेदन है कि वह सख्त से सख्त कार्रवाई की जावे, आतंकवाद को बख्शा न जावे। पाकिस्तान द्वारा जो आतंकवादी भेजकर भारत के अंदर जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है, यह बहुत ही कायरतापूर्ण हरकत है। ये इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी जी मुंह तोड़ जवाब दे दिया है और देने जा रहे हैं। आतंकवादी इनमें से कुछ धराशायी हो गए हैं। ये पाकिस्तान का प्रायोजित तरीका है। यह पाकिस्तान हिंदुस्तान में जो जाति और धर्म पूछकर गोली मारी जा रही है, वह बहुत कायरतापूर्वक निर्णय है। धड़ दीजिए पर धर्म ना दीजिए। आज हमारा धर्म पूछकर हमारे लोगों को मारा जा रहा है। सर, मैं मोदी जी से, देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, जिनने ये कार्य किया उनको चुन चुन के मारा जाए, एक को भी ना छोड़ा जाए। आतंकवादियों को याद आ जाए कि किसके यहाँ उसने आके मारा है। गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बात और भी कही है कि 1.25 लाख थे 1 लाऊं तब गुरु गोविंद खिलाऊं जी। तो एक हिंदू 1.25 लाख के बराबर है, किसी को नहीं छोड़ेगा। आज हमारी सहनशीलता को कायरता समझा जा रहा है। नहीं समझा जा रहा है, सहनशीलता कायरता छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को भी बदला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी नहीं छोड़ेंगे, हमें प्रधानमंत्री जी पे विश्वास है देश के।
जो देश के अंदर कुछ गद्दार बैठे हैं, जो आस्तीन के सांप बैठे हैं, सेकुलरिज्म के नाम पे, सहनशीलता के नाम पे, जातियों के नाम पे लोग बैठे हुए, उनको क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों की लिस्ट बनाना चालू कर दी है मोदी जी ने। गुना में भी एक ऐसे व्यक्ति थे जो बने हुए थे, उनको भी बीच में पुलिस उठा के ले गई थी, जो गलत काम कर रहे थे गुना में भी। और जो अभी गुना में मुसलमानों ने जो पत्थरबाजी पे ऊपर किया है, उसको भी बुलडोजर चलेगा, उसके ऊपर भी आगे जाके छोड़ा नहीं जाएगा। गुना में भी देखिए, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो गुना हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, कहीं भी हो, हमारे धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। क्या है ये क्या आज भी हिंदू सुरक्षित नहीं है? हिंदू सुरक्षित है, ये हिंदुओं का देश है, ये हिंदू हमेशा सुरक्षित है। जो अगर ये गाते करेगा उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। अभी जो सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई है, सिंधु नदी का जल रोक दिया गया है, राजनायकों को वापस भेज दिया और बुला लिया है, कितना काफी है? ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। 1960 में निर्णय लिया गया था, जो उसको सरकार ने तोड़ा है। आज मैं सरकार को इसको धन्यवाद देता हूँ और आगे बड़ी कार्रवाई करे, इससे कई लोग नहीं जाए आतंकवादियों को। कई लोगों का ये भी कहना है इजराइल की भांति भारत को कार्रवाई करना चाहिए। करेगा भारत कार्रवाई, प्रधानमंत्री बहुत कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे यहाँ हिंदुओं में फूट होने के कारण ऐसा हो रहा है। अगर हिंदू एक रहें तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, ना उनकी ऐसी हिम्मत होगी कि वो ऐसे काम कर सकें। हमारे देश में कुछ जयचंद हैं जो उनकी हौसला अफजाई करते हैं। हमारा हिंदू आपस में बटा हुआ है। हमारे देश ऐसे जयचंदों का क्या करना चाहिए? जो ऐसे जयचंदों को सबक सिखाना चाहिए। हमारे देश के हिंदू भाई ये सोचें कि कौन जयचंद है और कौन नहीं है, उसी प्रकार उनको चुन करके भेजा जाए। आज हम बहुत ही दुखी हृदय से सोच रहे हैं कि ऐसे लोगों का क्या किया जाए। जय श्री राम। सभी भाइयों से बोलना चाहता हूँ कि आतंकवादी तो गद्दार हैं, उनका तो विरोध होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही विरोध होना चाहिए उन लोगों का भी जो संसद के अंदर और बाहर देश में उन आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, उन्हें निर्दोष, मासूम, भटका हुआ नौजवान बताते हैं। जब तक हम ऐसे लोगों का विरोध नहीं करेंगे, तब तक उससे कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग उनका समर्थन करके आतंकवादियों के हौसले बुलंद करते हैं और बार बार वो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। इसलिए हमें ऐसे लोगों का भी विरोध करना चाहिए जो संसद के अंदर और बाहर ऐसे आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। जय श्री राम। में कराची बंदरगाह उड़ाया था, इस तरीके की स्ट्राइक चाहिए। 3 दिन तक आग लगी रही थी कराची बंदरगाह पे। पर्यटकों पर नहीं, हिंदुओं पर हमला हुआ है। वहाँ पर धर्म को देखकर अटैक किया गया है। ये बहुत ही निंदनीय है और इसका बदला लेना चाहिए और हमारी सरकार इसकी तैयारी भी कर रही है और होना भी चाहिए। बहुत जल्दी सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए। मैं उन जिहादियों से कहना चाहता हूं कि वह अपनी औकात में रहें। अगर अपनी माँ का दूध पिया हो तो मैदान में सामने आए। ऐसी हरकत करने से, ओछी हरकत करने से आपकी इंसानियत साबित नहीं होती, आप गद्दार हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हो अगर बस की तो सामने आकर मुकाबला करें। पाकिस्तान ने जो हरकत की है 22 तारीख को, बहुत कायराना हरकत की है और इसमें माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे निर्णय लिए कि उनका पानी भी बंद कर दिया। लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी गुना जिले के एक हिंदू समाज को जागृत करना चाहता हूं और बोलना चाहता हूं कि अब अपन को भी जगना होगा कि जिस तरह उनने नाम पूछकर, जाति पूछकर, धर्म पूछ करके गोली मारी, इसी तरह आप जब भी दुकान पे जाएं, टैक्सी में जाएं, बस में जाएं, आप पूछिए आपका धर्म क्या है। अगर कोई मुस्लिम धर्म का व्यक्ति है, उससे 1 रुपए की वस्तु न खरीदें। अगर आपने इतना कर लिया तो इनको ईंट का जवाब पत्थर से मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। हाँ भाई साहब, आपसे ये आग्रह है सभी हिंदू भाइयों से कि जिस प्रकार उन्होंने धर्म देखकर, जाति देखकर अपने हिंदू भाइयों को मारा है, उसी तरह धर्म देखकर एक सुई भी खरीदो तो हिंदू भाई से खरीदे और अन्य किसी से, बिल्कुल धर्म से, बेधर्म से आदमी से, मुसलमानों से बिल्कुल ना खरीदें। तो कभी महाराणा प्रताप को जन्म देने वाली हैं भारत की माताएं, जो कायराना हरकत की गई है और माताओं से कहा गया है कि जाकर के मोदी से कह देना। क्या कहना चाहेंगी भारत की शेरनिया माताएं? जिस तरह से रणभूमि में उन लोगों ने एक महिला को बोला है कि आप जाके बोल देना मोदी जी को, तो आज हमारी पूरी माताएं निकली हैं और हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और यदि हमारे सबके लाइसेंस बन जाए तो कल ही उनको ठोक देंगे। तो कभी चंडी का रूप लेकर के दुष्टों का नाश करती है। क्या कहना चाहेगी भारत की मातृशक्ति? मातृशक्ति को अगर उनमें ताकत बहुत है, शक्ति है, दुर्गा रूप भी है, अगर उनको लाइसेंस दे दिया जाए
पुरुषों को पीछे रख के खुद ही ठोकी आएंगी। आतंकवादियों के पास कोई लाइसेंस नहीं होते हैं बंदूकों के? नहीं, अपने देश के कानून से चलेंगे ना हम अपने लाइसेंस के संग मारेंगे, है ना। हमें कभी महाराणा प्रताप तो कभी वीर शिवाजी को जन्म देने वाली है भारत की माताएं, तो क्या ऐसे वीर शिवाजियों को जगाना चाहिए माँ जीजाबाई बन करके? हाँ, जगाएंगे ना, क्यों नहीं जगाएंगे। पहले वीर शिवाजी तो बने, अब मोबाइलों के इतने ज़्यादा वो हो गए एडिक्ट। अगर ये वीर शिवाजी बनेंगे तो हम चैलेंज करते हैं कि हम 10 शिवाजी पैदा करेंगे। केवल 26-27 लोगों की हत्या नहीं हुई है, पूरे 140 करोड़ देशवासियों को ललकारा गया है, हिंदू धर्म को छेड़ा गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? इस मामले को लेकर मैं घोर निंदा करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं कि पाकिस्तान को जो है ना, जो काम हुआ है, पाकिस्तान को जो है ना बिल्कुल जड़ मूड़ से मिटा देना चाहिए। ये हमारी प्रार्थना है देश के प्रधानमंत्री से, और हिंदुस्तान हमारा है और हमारा रहेगा। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय सदैव हुई है, होती रहेगी। और जो धर्म को पूछकर जो गोलियां मारने का दुष्कृत्य जिन आतंकवादियों ने किया है, जो जिहादी आतंकवादियों ने ये दुष्कृत्य किया है, निश्चित रूप से उसको दंड मिलेगा। और इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले सभी लोग दंडित होंगे। आज हिंदू समाज का जो विरोध है, हिंदू समाज विरोध के रूप में जो सड़कों पर पूरे देश में उतरा है, इससे समझ लेना चाहिए कि अब एक लाइन में अपनी बात कहना चाहूँगा कि याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। देश के युवाओं का खून खौल रहा है, देश के युवाओं का खून उबाल ले रहा है। अगर ये खून का उबाल अगर पाकिस्तान की दिशा में चला गया तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, ऐसा कहना है भारत के हिंदू युवाओं का। तुम याद करो 90,000 उन बंदी पाक जवानों को, तुम याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। पाकिस्तान कान खोल के सुन ले, अगर जंग चिड़ी तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। तुम याद करो अब्दुल अमीन ने अमरीकी टैंक जला डाला, तुम याद करो। मैं जब भी अपनी चुप्पी तोड़ूंगा, जब भारत देश पाकिस्तान पे कोई बड़ी कार्रवाई कर देगा, उस दिन मैं अपनी चुप्पी तोड़ूंगा। अभी मैं असमर्थ हूँ, मैं बोलने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन जिस दिन बड़ी कार्रवाई हो जाएगी मैं आपके साथ रूबरू होकर बोलूँगा, जरूर बोलूँगा। 140 करोड़ देशवासियों में आक्रोश है, जो पाकिस्तानी आतंकियों ने कायराना हरकत की है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो नपुंसकता वाली हरकत पाकिस्तान ने की है, इसका तो बदला बहुत ही जल्द, कुछ ही समय में हमारे देश की सरकार मोदी जी घर में घुसकर इन लोगों को मारेंगे और इसका बदला लेंगे। और ये जल्द से जल्द होगा। आप देखना यह आक्रोश कितना ज़्यादा बढ़ेगा कि पूरा पाकिस्तान ध्वस्त कर दिया जाएगा एक दिन। और ये वो करना चाह रहा है, बार बार वही गलतियां कर रहा है। हम उन्हें माफ़ कर देते हैं लेकिन फिर भी यही कर रहा है। अब इस बार उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। जैसा कि हम सबको मालूम ही है कि 2 दिन पूर्व कश्मीर के पहलगाम में नेसरन घाटी में जिस प्रकार नृशंसतापूर्वक पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे हिंदू भाइयों को उनका धर्म पूछ के जिस प्रकार से उनके परिवार के सामने, महिलाओं के सामने मारा, जघन्य तरीके से उनकी हत्या की, उस सब के विरोध में आज हमने रैली निकाली है। पाकिस्तान अपनी आतंकवादी गतिविधियों से निरंतर हिंदुस्तान में अशांति बढ़ाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी एवं आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के सामने उसकी चल नहीं पाती है। और आज उनने आतंकवाद पे इतना कंट्रोल कर लिया है कि पाकिस्तान बौखला गया, और इस बौखलाहट के मारे उसने इस प्रकार का कदम उठाया है। आज हमको संपूर्ण विश्वास है कि हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी एवं अमित शाह जी पाकिस्तान की इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे और पाकिस्तान को उसको ऐसा सबक सिखलाएंगे कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। भारत माता की, भारत माता की। बंधुओं, माता बहनों, उपस्थित सभी साथियों, आप सभी को मालूम है जिस प्रकार पहलगाम की जो
उनको रौंदा जा रहा है, उनको गोलियों से भूना जा रहा है। क्या है ये? क्या हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है? मेरा ये निवेदन है भारत माता की जय कहते हुए कि बंधुओं, आज जो कश्मीर में हुआ उसका पूरा देश शर्मसार है। और दूसरा मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि आज कश्मीर के मुसलमान लोग अगर पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद की नाराएं लगा रहे हैं, तो उसका कारण ये नहीं है कि वो भारत के समर्थन में है, वो इसलिए विरोध कर रहे हैं पाकिस्तान का कि सारे उनके शिकारे खाली हो गए, सारा कश्मीर खाली हो गया, वहाँ से पर्यटन वापस आने लगे, वो बिल्कुल भिखारियों की स्थिति में हो गए। जब उनको ये लगा कि ये तो हमसे भारी गलती हो गई है, तो इन परिस्थितियों में कश्मीर के लोग जो वास्तव में पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, उन्होंने ही ये प्रोपेगेंडा रचकर अब वो कह रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद। भाइयों, आपको सब मालूम है, आपको ये स्थिति मालूम है कि जब 26 हिंदू को गोली मारी गई थी, उस समय वहाँ करीब 200 मुसलमान मौजूद थे, जो चाहे वो घुड़सवार के रूप में थे, चाहे सामान ले जाने वालों के रूप में थे, पर किसी ने भी उन हिंदुओं को बचाने की कोशिश नहीं की और इन हिंदुओं का नरसंहार हुआ। और आज वही मुसलमान आकर जब उनको उनकी सब व्यापार खतरे में पड़ रहा है, तब वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद। कितनी विडम्बना की बात है और बहुत शर्म की बात है ये। जय हिंद, जय भारत। उन्होंने किसी की जाति नहीं पूछी, उन्होंने किसी की भाषा नहीं पूछी, उन्होंने धर्म पूछा और मारना शुरू कर दिया। और हम लोग जो है देश में जातियों के नाम पर, भाषाओं के नाम पर बटे हुए हैं, वो उनको एक संदेश देकर चले गए। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहें? आज ये जो रैली निकली है, इसमें सभी भाषाओं के, सभी जातियों के, सभी बिरादरियों के लोग शामिल हैं। तो ये रैली अपने आप में इस बात का उदाहरण है कि हिंदू समाज हिंदू के नाम पे आज भी एकजुट है। जाति की राजनीति करने वालों के लिए भी ये करारा तमाचा है। जाति की राजनीति कभी भी राष्ट्र के हित के लिए, अपनी जाति के हित के लिए नहीं होती है। कुछ चंद मुट्ठी भर लोग जातियों को बरगलाकर अपना राजनीतिक भुट्टा सेकते हैं। इस घटना के बाद में ऐसे सब लोगों को भी सजग होना चाहिए और उनको अपना नेता मानने वाले लोगों को भी, समाज के बंधुओं को भी इस बात से सीख लेना चाहिए कि पहलगाम में जो घटना हुई उसमें जाति, प्रांत, भाषा, वर्ग, ऊंच नीच, अगड़ा पिछड़ा, SC ST OBC ये उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। उन्होंने पतलून उतार कर केवल ये देखा कि जो जिसको गोली मारने जा रहे हैं वो मोमिन है अथवा काफिर है। जो उन्हें काफिर नज़र आया उसको उन्होंने गोली मारी, जो कलमा नहीं पढ़ पाया उसे गोली मारी। तो ये अपने आप में ये उन सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा संदेश है जो जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे जातिवादी कीड़ों के लिए ये घटना एक सबक के तौर पर भी है और उनको अपना नेता मानने वालों के लिए भी एक सबक है कि ऐसे लोगों को अपना नेता ना माने जो जाति की आड़ में हिंदुओं की जड़ों में, हिंदुत्व की जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं, हिंदुत्व को खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं, हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक हिंदू समाज एकजुट होकर के नहीं रहेगा, इस्लामिक आतंकवाद से बिल्कुल हम नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए आज सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हिंदू के नाते एक रहे। सभी जातियों में महापुरुष हुए हैं, सभी जातियों में अच्छे लोग हुए हैं, लेकिन सभी जातियों में ऐसे लोग भी हुए हैं जिनको खलनायक भी कहा जाता है। इसलिए कोई भी जाति बहुत अपने आप पे गर्व करे, सभी को करना चाहिए, लेकिन कोई जाति बाकी लोगों को नीचे दिखाने के लिए हिंदुत्व को खोखला यदि कर रही है तो ऐसे जाति के नेतृत्व से सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना बिना ग्राउंड सपोर्ट के संभव नहीं है। कहते हैं कि पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। तो जो लोगों ने ग्राउंड पे सपोर्ट किया और अभी भी जो देश के अंदर आस्तीन के सांप बनकर बैठे हैं, उनके साथ कैसी कठोरतम कार्रवाई सरकार को करना चाहिए? देखिए, PFI का एजेंडा है कि 2047 तक वो इस्लामिक स्टेट इस राष्ट्र को बना देंगे। PFI के एजेंडे में धर्म के आधार पर यानी इस्लाम के आधार पर सभी जगह लोगों को ये कहा गया है कि वो 2047 की लड़ाई के लिए अपनी कमर कस के रखें। फिर वो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, यदि वो जिहादी मानसिकता के हैं तो वो अपने काम में लगें। छोटे से छोटा उनका जो व्यक्ति है जो पंचर जोड़ने का काम कर रहा है वो भी उसी मानसिकता से काम कर रहा है। आप कह रहे थे 200 लोग वहाँ आसपास थे, उन 200 लोगों में जो इस्लाम को मानने वाले लोग थे उन सभी ने कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस आतंकवादी घटना को समर्थन दिया है। और ये अपने आप में फिर एक संदेश है ये समझने के लिए कि आतंकवाद का बिल्कुल धर्म भी होता है, आतंकवाद की जाति भी होती है। आतंकवाद का धर्म इस्लाम है और आतंकवाद की जाति मुसलमान है। हिंदू
इस बात को यदि अभी भी नहीं समझा, हम युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। हमको जगह जगह अपने मोहल्लों में, अपने शहर में, अपने इलाके में ये छोटे छोटे युद्ध हमको लड़ना ही पड़ रहे हैं। गुनाह में भी इस प्रकार की घटना हुई थी। यदि हम गुनाह से लेकर पहलगांव तक की सभी घटनाएं देखेंगे तो ये मानसिकता के आधार पर की जाने वाली घटना है। जिहादी मानसिकता हिंदुत्व को कुचलने के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। बहुत खुल करके ये घटनाक्रम सामने आया है। इसके बाद यदि हिंदू समाज नहीं जगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं करेंगी। जो भी व्यक्ति हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहा है उसका संरक्षण, उसका समर्थन सर्व हिंदू समाज को करना चाहिए। सर्व हिंदू समाज कर रहा है। आज यह रैली यही संदेश देने के लिए है कि हिंदुत्व पर जब जब आघात होगा, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने वाला कोई भी योद्धा हो, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी बिरादरी का हो, उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, यदि वो हिंदुत्व के नाम पर सताया जाएगा तो सर्व हिंदू समाज उसके संरक्षण के लिए खड़ा है। एक और मांग उठ रही है युवाओं में पूरे देश के अंदर के इजराइल की तरह भारत को जो है कार्रवाई करना चाहिए। इस विषय में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो राजनीतिक और कूटनीतिक विषय हैं। ये तो सरकारों के ऊपर अपने को छोड़ना चाहिए। सरकारें बहुत अच्छा स्टेप ले सकें, इसके लिए सर्व हिंदू समाज को सरकारों का इस मामले में समर्थन करना चाहिए। सरकारों से मांग करना चाहिए कि जैसी कार्रवाई इजराइल में हुई है, इजराइल के द्वारा की गई है, वैसी कार्रवाइयाँ की जाए। मेरा आपसे एक प्रश्न है, किसी भी देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या राजा हो, वो देश की प्रजा का पालक और पिता भी कहीं कहीं कहा जाता है। आज 140 करोड़ देशवासी प्रधानमंत्री जी की तरफ उम्मीदों की निगाहों से देख रहे हैं, तो ऐसे समय में प्रधानमंत्री जी को क्या करना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ी शख्सियत है। हम जैसे छोटे लोग उनको दिशा निर्देश दें ये संभव नहीं है। सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है और हम सरकार के निर्णय के साथ हैं। आपका परिचय? मेरा नाम आशीष शिंदे। पुरुषों को जो है मार दिया गया, उनके नीचे के कपड़े उतारे गए, उनसे कलमा पढ़वाया गया। जब क्लियर हो गया कि ये हिंदू हैं तो उन्हें गोलियों से भून दिया गया और महिलाओं को जिंदा छोड़ के बोला कि मोदी से जा कर के कहना। ऐसी कायराना हरकत पे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा सभी हिंदू सनातन धर्म के सभी साथी और भाई बहनों से निवेदन है कि जो घटना, ये छोटी छोटी घटनाएं, जैसे अभी अब कुछ दिन पहले देखा गया था, गुनाह से शुरुआत की और आज हम सबको एक होने की ज़रूरत है और एक रहेंगे तो सेव रहेंगे। और ये घटना अभी कुछ दिन पहले गुनाह में हुई थी, उसके बाद इनने एक बड़ा रूप लिया। जो अपने पाल गांव में जो घटना को अंजाम दिया वो भी शर्मसार कर देने वाली एक घटना है और जिसका हम सभी सनातन घोर विरोध करते हैं और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की हम शासन प्रशासन से मांग भी करते हैं। भारत जो है वो विश्व का सबसे युवा देश है और देश के युवाओं में बहुत ही ज़्यादा इस घटना को लेकर के आक्रोश है जो घटना की गई है। तो उस घटना को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो घटना हुई है, पुलवामा हमला जो हुआ है हमारे हिंदुओं पे, मैं उसका पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ और मैं आदरणीय हमारे मोदी जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसकी जो उनने ऐसा कृत्य किया है उसको जवाब, मुंह तोड़ जवाब बिल्कुल देना चाहिए। ऐसा जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तान की रूह भी कांप जाए, ऐसा जवाब देना चाहिए। हिंदू को तो आज से ये मान लीजिए 100 वर्ष पहले ही जागना चाहिए था। हम लोग पता नहीं किस समय का इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग कब एक होंगे। हम ये नारा सुन चुके हैं कि बटोगे तो कटोगे, फिर भी हम किस समय का इंतजार कर रहे हैं मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बुरा समय है हमारे लिए और बहुत ये बुरा हादसा हुआ है। इससे भी हम यदि अब सबक नहीं ले पा रहे हैं तो हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें फिर किस जगह हमें भागना होगा। हमारी कौम पहले ही भाग कर आई है यहाँ पर, जैसे तैसे हमने अपनी जान बचा के यहाँ पे आके अपना को स्थापित किया है। आज यदि कुछ फिर ऐसी घटनाएं घटेंगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे, यही एक चिंता का विषय है। ऐसे समय में सरकार को क्या इजराइल की भांति कार्रवाई करना चाहिए? देखिए, क्या कार्रवाई करना चाहिए क्या नहीं, इसमें तो सरकार ही तय करेगी, लेकिन हमें अपने स्तर पर अपनी जो इनका विरोध है, हमें इनका बहिष्कार करना चाहिए। हमें सरकार के कार्यों का समर्थन करना चाहिए। एकजुट होकर हमें सरकार का साथ देना चाहिए। सरकार सक्षम है इस सभी किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए। हमें इन कार्रवाइयों पर कोई सवाल या निशान या जो लोग सबूत लेने की इच्छा रखते हैं, इन सब चीज़ को दरकिनार करते हुए हमें सरकार का साथ देना चाहिए। सरकार के द्वारा अभी जो वर्तमान में कार्रवाई की गई है, सिंध नदी का जल रोक दिया गया है और राजनयिकों को वापस बुला लिया है, उनको वापस भेज दिया है। पाकिस्तान के सभी नागरिकों के वीज़ा रद्द कर दिए और 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। क्या इतना काफ़ी है? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी
हमारे देश के प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन उनकी एक छवि वैश्विक नेता की है। जिस प्रकार की स्वीकारता संपूर्ण विश्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त है, उसी का परिणाम है कि दुनिया के सभी देशों ने इस घटना में माननीय नरेंद्र मोदी जी की कार्रवाई का समर्थन करके आतंकवाद के साथ खड़े होने का विश्वास प्रकट किया है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्रवाई की है, उससे हमारे देश का जनमानस भी पूरी तरह संतुष्ट है। लेकिन जो कश्मीर में उस दिन घटना हुई और धर्म के आधार पर जिस तरह से एक नृशंस कत्लेआम उन आतंकियों ने किया है, उससे हर भारतवासी व्यथित है, दुखी है, हर आंख नम है। और इसी के विरोध में आज हमारे गुना शहर में जो आक्रोश रैली निकली और ये विश्वास प्रकट किया है माननीय मोदी जी की सरकार के प्रति, साथ ही उन आतंकियों के प्रति एक विरोध सारे जनमानस ने प्रकट किया। केंद्र की सरकार ने इस घटना को जिस गंभीरता से लेकर कार्रवाई के जो कड़े कदम उठाए हैं, वो निश्चित रूप से पाकिस्तान अब इसके बाद इस तरह की आतंक की घटनाओं को करने के काबिल भी नहीं बचेगा। ऐसा पूरा विश्वास भारतीय जनमानस को है, माननीय मोदी जी में है, और मोदी जी निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। आतंकवाद मुर्दाबाद, 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 आतंकवाद मुर्दाबाद, 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 देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, आतंकवाद मुर्दाबाद, बाईस अप्रैल को पहलगांव में जो कायराना हरकत पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा की गई है, उसको लेकर के गुना मध्य प्रदेश में सकल हिंदू समाज द्वारा पुतला दहन आतंकवाद और पाकिस्तान का किया गया है। अब देखना यह है कि हमारी मोदी सरकार जो है इस पुतला दहन के साथ साथ क्या आतंकवाद का अंत भी हो जाएगा? क्या इस पुतला दहन की घटना से आतंकवाद का दहन हो जाएगा? जिस तरह पुतला दहन आतंकवाद का किया, इसी तरह आतंकवादियों का पुतला दहन होगा। घर में पूछ करके वो मार रहे हैं, हमारे लोग पूछ के मार रहे हैं, हम भी उनको पूछ के घर में घुस के मारेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पे हमको विश्वास है और निश्चित रूप से मोदी हैं तो मुमकिन है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, पूरे हिंदू समाज में, पूरे भारत भर में जो पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा जो घटना घटित की गई है, हमारे निहत्थे लोगों को भून दिया गया है, उनका धर्म पूछ करके उनसे कलमा पढ़वा गया और उनको मार दिया गया। और जो महिलाएं जिंदा बची, उनसे कहा गया कि जाकर के मोदी से कह देना। क्या इस आग को, क्या इस आक्रोश को पाकिस्तान सहन कर पाएगा? क्या इस क्रोध की ज्वाला को, जो क्रोध की ज्वाला आप देख रहे हैं, क्या आतंकवादी और पाकिस्तान इसको सहन कर पाएंगे? आप देख रहे हैं में पाकिस्तान में से जो आतंक पनक रहा है, उसको नष्ट करने के लिए सभी एकजुटता के साथ खड़े हैं। महिला शक्ति के द्वारा भी जहां पर पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला दहन किया जा रहा है, सभी में बहुत ही जबरदस्त क्रोध
और आक्रोश है कि हमारे देश के नागरिकों को उनका धर्म पूछ करके आतंकवादियों द्वारा गोलियों से भून दिया गया, उनसे धर्म पूछा गया, उनसे कलमा पढ़वाया गया, जो हिंदू हैं उनको मार दिया गया और महिलाओं को जिंदा छोड़ दिया गया और कहा गया कि जाकर के मोदी से कह देना। निश्चित रूप से ये धधकती हुई आग एक संदेश है, निश्चित रूप से ये लोगों का आक्रोश एक संदेश है उन आतंकवादियों को जो भारत के तरफ धर्म के नाम पर जो उंगलियां उठा रहे हैं और हमारे लोगों को मार रहे हैं। कभी वो हमारे सोते हुए सेना के जवानों को मार जाते हैं तो कभी वो हमारे वाहनों में बीएसएफ के जवानों को बम से उड़ा देते हैं, तो कभी जो है वो हमारे देश के लोगों को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में धर्म पूछ करके मार जाते हैं। क्या ये आतंकवाद का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा? उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी।